have discussed the mathematics of Newton rings. न्यूटन रिंग हमने दोनों केसेस में की थी, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्या फार्मूलाज हमारे थे, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की कंडीशंस क्या थी। तो न्यूटन रिंग के अंदर दो केस थे हमारे, रिफ्लेक्टेड लाइट का केस और ट्रांसमिटेड लाइट का केस। पहले अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट को देखें तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या आई थी डायमीटर की। डायमीटर ऑफ nth ring was equal to 2 under root r lambda 2n plus 1 upon 2 mu। इसमें क्या है, ये और मल्टीपल है। इट मींस डायमीटर ऑफ nth bright ring in reflected light is directly proportional to square root of odd number, whereas in case of dark fringe this diameter is equal to 2 into under root this quantity. It means this diameter of nth dark ring in reflected light is directly proportional to square root of natural number। ठीक है, ये n क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n है, मींस nth न्यूटन रिंग। कौन सी रिंग की हम बात करते हैं, कौन से रिंग का हम डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, वेयर इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट के केस में ये जो ब्राइट फ्रिंज थी उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, dn is directly proportional to square root of n। और डार्क की कंडीशन क्या हो जाती है, this diameter of nth dark transmitted ring is directly proportional to square root of odd number। अब यहाँ पे देखिए ये केस सारे के सारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे ये जो केस आया है ब्राइट का, ब्राइट वाला केस रिफ्लेक्टेड के केस में कौन सा बन जा रहा है, ट्रांसमिटेड का डार्क। जो ब्राइट का केस है वो ट्रांसमिटेड का डार्क बन गया है। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टेड का डार्क है, जो रिफ्लेक्टेड का डार्क है वो किसका केस हो गया है, ट्रांसमिटेड का ब्राइट हो गया है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में। अब इसके अंदर अगर हम सेंट्रल रिंग ऑब्जर्व करते हैं, सेंट्रल रिंग ऑब्जर्व करने का मतलब है वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0, क्योंकि सेंट्रल रिंग कब होगी, जब डायमीटर 0 होगा। तो n इक्वल टू 0 किसमें पुट करेंगे, दोनों में करके देख लेते हैं। इसमें n इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 अंडर रूट ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर इसको n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दिस डायमीटर गोज डाउन टू 0। इसका मतलब सेंट्रल रिंग in case of reflected light will be always dark। और ये सारे केसेस किसके केस में है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के साथ। जब हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया है उसी केस में हम ब्राइट और डार्क बोल पाएंगे। अगर पॉलीक्रोमेटिक सोर्स होगा तो हम कलर्ड रिंग ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, सेंट्रल रिंग, यहाँ पे सिमिलर केस कहां आया है, जहां n इक्वल टू 0 है ब्राइट के अंदर। So in case of transmitted light, the central ring will be bright, where in case of reflected light, central ring will be dark। Central ring will be dark। आगे इसके एक दो केसेस और देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, दो तीन पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं न्यूटन रिंग के। न्यूटन रिंग्स विद ब्राइट सेंटर इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हमारी जो सेंट्रल रिंग आती है वो कैसी होती है, डार्क होती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ब्राइट सेंटर आए, यानी कि जो सेंट्रल रिंग है वो ब्राइट आए। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कैसे होगा कि रिफ्लेक्टेड के केस में जो सेंट्रल रिंग है वो हमारी ब्राइट आए। इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री सेम रहेगी। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे एयर फिल्म थिकनेस है और ये हमारी सिंपल ग्लास प्लेट है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिस भी मटेरियल का होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, चाहे एयर है, ऑयल है, वाटर है, जो भी मीडियम लें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेनो कन्वेक्स से कम होना चाहिए। फिर इसके बाद जो भी ग्लास प्लेट लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी कम होना चाहिए। यानी अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो दैट μ1 इज ग्रेटर देन μ इज ग्रेटर देन μ2, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन वी गॉट ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट रिंग एज ए सेंटर इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। देन एक सेकंड पॉइंट और देख लेते हैं, इफ वी रिप्लेस ग्लास प्लेट बाय प्लेन मिरर।
यानी ये जो ग्लास प्लेट है हमारी, अगर इस ग्लास प्लेट को हम प्लेन मिरर से रिप्लेस करवा दें, इस ग्लास प्लेट को हम प्लेन मिरर से रिप्लेस करवा दें, तो क्या होगा? देन वी गॉट नॉर्मल इल्यूमिनेशन, नो एनी न्यूटन रिंग। तो हमें क्या मिलता है? सिंपल इल्यूमिनेशन मिलता है, सिंपल इल्यूमिनेशन। So we got simple illumination, we doesn't got any type of ring। तो जो भी लाइट हम ऊपर से डालते हैं, सारे की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाती है और हमें कोई भी न्यूटन रिंग नहीं मिलती है, एक सिंपल इल्यूमिनेशन मिलता है। इन दिस केस कौन सा केस था? जब हमने ग्लास प्लेट को एक प्लेन मिरर से रिप्लेस करवा दिया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग की कुछ खास एप्लीकेशन है जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, या इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ द सोर्स। कि जो सोर्स की लाइट हम डालते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो वो वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट की जाएगी? तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? रिफ्लेक्टेड वाला केस, डार्क फ्रिंज, यानी कि डार्क फ्रिंज रिफ्लेक्टेड वाले केस, उसका फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। कोई भी कर सकते हैं, सभी से सेम आएगा वो। तो हमने क्या लिया है? डार्क फ्रिंज ऑफ रिफ्लेक्टेड केस। तो उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या था? dn स्क्वायर अपॉन 4r इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, तो इसी तरह से ये डायमीटर किसका है? nth न्यूटन रिंग का। मान लो nth न्यूटन रिंग से आगे कोई और न्यूटन रिंग लें जिसको हम n प्लस mth न्यूटन रिंग बोलेंगे। मान लो ये हमारी nth न्यूटन रिंग है, सपोज दिस इज 1, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा? 1, और इसके आगे मैंने इस न्यूटन रिंग को लेना है, सो दिस इज mth न्यूटन रिंग। मान लो इसको 3 लिया मैंने, थर्ड न्यूटन रिंग लिया। ठीक है, तो 1 प्लस 3, तो ऐसे इसको कंसीडर करना है कि n प्लस mth न्यूटन रिंग, कौन से वाली न्यूटन रिंग हमने लेनी है। तो इस फार्मूले को चेंज कर देंगे, यानी कि जहां भी n आएगा n विल बी रिप्लेस बाय n प्लस m। सो d स्क्वायर n प्लस m अपॉन 4r, n की जगह क्या हो जाएगा? n प्लस m हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, एक तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो आपस में दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमारे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 1 अपॉन 4r, 1 अपॉन 4r कॉमन आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा है? n प्लस m। तो d स्क्वायर n प्लस m माइनस d स्क्वायर n इक्वल टू क्या कॉमन रहेगा? लैम्डा अपॉन म्यू कॉमन है, तो n प्लस m माइनस n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली m बचेगा। ठीक है, तो ये m क्या है? एक्चुअली डिफरेंस होता है दो न्यूटन रिंग का। सो दैट दिस इज m लैम्डा अपॉन म्यू। तो इसमें लैम्डा क्या आ जाएगा? इसके अंदर लैम्डा क्या आ जाएगा? म्यू इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन म्यू अपॉन 4rm और d स्क्वायर n प्लस m माइनस d स्क्वायर n। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये हमारा मेन फार्मूला रहता है वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने किसमें किया है? किसी एयर को मीडियम लेके किया है, देन वी पुट न्यू इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? सिंपली d स्क्वायर n प्लस m माइनस d स्क्वायर n अपॉन 4rm। ये डिफरेंट पैरामीटर क्या है देख लीजिए। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, जो हमें फाइंड आउट करना था। d स्क्वायर मतलब डायमीटर ऑफ n प्लस mth रिंग माइनस d स्क्वायर डायमीटर ऑफ nth रिंग, 4r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस आपने यूज किया है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। m क्या है? इन दोनों का n प्लस m माइनस n इनका डिफरेंस है। ठीक है, यही फार्मूला आप एक्सपेरिमेंट में भी यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली जब आप इसको यूज करते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं? मान लो आपने डायमीटर ऑफ 8th रिंग और डायमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ 4th रिंग आपने यूज किया है, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट में जब इसको पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू d स्क्वायर 8 माइनस d स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4rm। ये m क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब 8 माइनस 4, डिफरेंस कितना आ गया? 4। सो वैल्यू ऑफ m कितनी होती है? 4 होती है। तो इस तरह से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं।
मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कैसे मेजर होगा, या कंसेप्ट क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा नीचे ग्लास प्लेट है, ये जो एयर फिल्म थिकनेस थी, अगर एयर फिल्म थिकनेस की बजाय, एयर फिल्म की बजाय पूरे एपरेटस को किसी लिक्विड में रख दिया जाए, हमारा ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो वही पीछे वाला फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमें लैम्डा के लिए ड्राइव किया था। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन 4rm d स्क्वायर n प्लस m माइनस d स्क्वायर n। तो यहां से हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। तो म्यू क्या है हमारा, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू क्या देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन सब चीजों को, 4rm लैम्डा 4rm लैम्डा डिवाइड बाय, इससे डिवाइड कर देंगे d स्क्वायर n प्लस m माइनस d स्क्वायर n से इसको डिवाइड कर देंगे। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो जो हमने सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस की उसी की एक क्रूली है या उसका सब पार्ट है, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमने किया था। बट हाउ विल मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नॉट नोन। जब हमें लैम्डा की वैल्यू ना पता हो सोर्स ऑफ लाइट की, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4nr लैम्डा अपॉन म्यू। इसका मतलब डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर रिंग, कौन सी, nth रिंग इन केस ऑफ एयर। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को आपने 2 बार करना है। जो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर अपने सेटअप को किसके लिए रखना है, एयर के लिए। दूसरी बार अपने सेटअप को किसके अंदर रखना है, लिक्विड के अंदर। पहला सेटअप आपने किसके लिए किया, एयर के अंदर, दूसरा सेटअप आपने किसके लिए किया, लिक्विड के अंदर। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लगेगा, एयर का, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लगेगा, लिक्विड का। तो इसमें अब फार्मूला क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ दिस nth रिंग इन केस ऑफ एयर। यानी कि जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने एयर फिल्म थिकनेस के लिए कंसीडर किया है तो फार्मूला ये हो जाएगा। ऐसे ही जब सेकंड टाइम इस एक्सपेरिमेंट को हमने लिक्विड के लिए पुटअप किया है, देन डायमीटर ऑफ द सेम रिंग, यानी कि nth रिंग, डायमीटर ऑफ द सेम रिंग इन केस ऑफ लिक्विड इक्वल टू 4nr लैम्डा अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड। यानी ये पोर्शन क्या है आपका, सेम है, ये पोर्शन क्या है, सेम है। चेंज कहां आ रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। देन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो म्यू ऑफ लिक्विड अपॉन म्यू ऑफ एयर विल बी इक्वल टू d स्क्वायर एयर अपॉन d स्क्वायर लिक्विड। इसमें से कौन से पैरामीटर नोन होंगे, म्यू एयर क्या है, इक्वल टू 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ एयर अपॉन डायमीटर ऑफ लिक्विड। और ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं कि d स्क्वायर एयर कितना है और d स्क्वायर लिक्विड कितना है। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें वेवलेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, सो दीज आर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन रिंग्स।